नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। तो शारदीय नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और इस दिन मां दुर्गा की नौवीं शक्ति सिद्धिदात्री देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। तो मां दुर्गा के सिद्ध और मोक्ष देने वाले स्वरूप को मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। तो इनकी पूजा करने में सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मान्यता यह है कि नवरात्रि के 8 दिन मां दुर्गा की आराधना करने वाले मां के 9वें दिन सभी को मनोकामनाएं पूरी करती हैं। देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। तो इनकी पूजा करने से बल, यश और धन की प्राप्ति होती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवरात्रि का 9वां दिन है आज, अंतिम दिन है आज और भक्तों की कतारें लगी हुई है मां के मंदिर के बाहर। तो कई तस्वीरें ऐसी आपको दिखाएंगे। तो नवरात्रि का आज 9वां दिन है। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। तो मां सिद्धिदात्री से ही सभी को सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही लंबी कतारों में भक्त मंदिरों में उमड़े पड़े हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना की जा रही है। लगातार जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिर के बाहर। तो पूजा अर्चना की जा रही है। 9वां दिन है, कन्या पूजाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि अष्टमी और नवमी ये 2 दिन होते हैं जहां पर कन्या पूजाई की जाती है। तो आज माता की नवरात्रि का आज ये जो दिन है वो आखिरी दिन है। तो माँ दुर्गा के सिद्ध और मोक्ष देने वाले स्वरूप को मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। तो उनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मान्यता यह है कि नवरात्रि के 8 दिन मां दुर्गा की आराधना करने वालों को मां 9वें दिन सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। तो आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नवमी के मौके पर सुबह गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। उन्होंने ये पूजन गोरक्षा पीठाधीश्वर के रूप में किया। इस खास मौके पर सुबह से ही गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ के आयोजनों के साथ ही उत्सव का माहौल भी देखा गया है। तो कन्या पूजन के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया है। तो शारदीय नवरात्रि की आज महानवमी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कन्या पूजन भी किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वो कन्या को पूजते हुए नजर आए, ओढ़नी उन्हें चुनरी ओढ़ाते हुए नजर आए, साथ ही उन्हें उपहार देते हुए उन्होंने उन्हें भोजन भी कराया। तो भंडारे का आज आयोजन भी किया गया है। तो एक एक करके उन्होंने सभी कन्याओं को अपने हाथों से भोजन भी कराया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपको गोरखनाथ मंदिर की दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कन्या पूजन किया है। तो 100 से भी ज्यादा कन्याएं इसमें शामिल हुई हैं। तो आपको बता दें कि एक एक कन्या को उन्होंने अपने हाथों से भोजन करवाया है। तो इसी के साथ ही उन्होंने उनके चरण भी धोए, तिलक लगाया, उसके बाद उन्हें चुनरी ओढ़ाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिर उन्हें उपहार देकर उन्हें विदा किया। विगत 9 दिनों से पूजन का जो कार्यक्रम दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ ही प्रारंभ हुए थे, आज कुमारी कन्याओं की पूजन के साथ जगत जननी मां भगवती दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पूजन का एक कार्यक्रम इसके साथ ही अभी संपन्न हुआ। तो शारदीय नवरात्रि की महानवमी है आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कन्या पूजन किया है। तो आपको बता दें कि अष्टमी और नवमी ये 2 दिन होते हैं जब कन्या पूजाई की जाती है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया है। तो गोरखनाथ मंदिर में कन्या का पूजन किया गया है। 100 से भी ज्यादा कन्या इसमें शामिल हुई थी। तो सभी को उन्होंने एक एक करके उन्हें उनका चरण धुलाए, उसके बाद उन्हें तिलक लगाया गया, फिर उन्हें चुनरी ओढ़ाई गई, फिर उन्हें उपहार भी दिया गया। तो साथ ही उन्होंने अपने हाथों से
सभी कन्याओं को एक एक करके भोजन भी कराया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर आज कन्या पूजाई की गई है। तो आपको बता दें कि आज नवमी है, तो लास्ट नवमी है, नवरात्रों का आज आखिरी दिन है। तो गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ के आयोजनों के साथ ही उत्सव का माहौल ही बना हुआ है। तो कन्या पूजन के बाद भंडारे का आयोजन भी किया गया है। तो शारदीय नवरात्रि की महानवमी है आज। तो शारदीय नवरात्रि की महानवमी है आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कन्या पूजन किया है। तो गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया गया है। तो 100 से भी ज्यादा कन्याएं इसमें शामिल हुई थी। तो सभी के उन्होंने पैर धुलाए, उसके बाद तिलक लगाया, उसके बाद जो है उन्हें चुनरी ओढ़ाई, तो वहीं उन्हें भोजन भी कराया। तो एक एक कन्या को उन्होंने अपने हाथों से भोजन कराया। तो खुद ही भोजन परोसते हुए वो नजर आए थे। तो उसके बाद उन्होंने जब तिलक लगाया तो उसके बाद उन्होंने उन्हें उपहार देकर उन्हें विदा किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ इसमें कन्या पूजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक एक कन्याओं के पास जाके लोगों को प्रसाद वितरित करवा रहे हैं माँ दुर्गा का। तो ये कहा जाता है नाथ प्रथा की संप्रदा जो होती है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पे पीठाधीश्वर के रूप में नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे कन्याओं को भोजन करवा रहे हैं, किस तरह से कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। तो ये कहा जाएगा कि जिस तरह से नाथ संप्रदाय की ये परंपरा चली आ रही है, प्रदेश के मुखिया होने के बावजूद उस प्रथा को निभा रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक तिलक हॉल में तिलक समारोह में भी सम्मिलित होंगे, जहां पे दूर दराज से आए भक्तों को तिलक लगा के संबोधित करेंगे। तो ये कहा था कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखनाथ पीठाधीश्वर के रूप में नजर आएंगे। इस समय हम गोरखनाथ मंदिर में है। गोरखनाथ मंदिर में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कन्या पूजन करने के बाद तो सीधे ले चलते हैं आपको गोरखनाथ मंदिर में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजाई कर रहे हैं। तो शारदीय नवरात्रि की महानवमी है आज। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखनाथ मंदिर में आज कन्या पूजन करते हुए दिखाई दिए। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें साझा की किस तरह से वो कन्या पूजाई कर रहे थे। तो गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं जहां पर वहां पर कन्या पूजन किया गया है। तो अब पूजा पाठ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। तो आज आपको बता दें कि नवरात्रि के आज आखिरी दिन है, नवमी है, तो कन्या पूजाई भी की जा रही है। तो देश भर में कन्या पूजन किया जाता है आज के समय। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि अष्टमी में भी कन्या पूजाई होती है। 2 दिनों तक कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग कल को पूजते हैं और कुछ लोग आज में जो है कन्या पूजाई करते हैं। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज गोरखनाथ मंदिर में कन्या का पूजन किया है। तो 100 से भी ज्यादा कन्या इसमें शामिल हुई हैं। तो एक एक करके उन्होंने सभी कन्याओं के पैर धुलाए, उसके बाद उन्हें तिलक लगाया, फिर उन्हें चुनरी ओढ़ाई, फिर उसके बाद उन्हें उपहार भी दिए। तो आपको ये भी बता दें कि उसमें उन्होंने सभी कन्याओं को अपने हाथों से खाना परोसा, उसके बाद उन्होंने अपने हाथों से ही उन्हें भोजन भी कराया है। तो गोरखनाथ मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़े के साथ जो है आज माता किस त्योहार को मनाया जा रहा है। तो ढोल नगाड़े के साथ जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। तो वहीं जो नवरात्रि का त्योहार है, ढोल नगाड़ों के साथ जो है माता को विदाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो गोरखनाथ मंदिर में वो पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे हैं। तो गोरखनाथ मंदिर में ही कन्या पूजाई भी की गई थी। तो सीधे तस्वीरें आपको गोरखनाथ मंदिर से दिखा रहे हैं। तो आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। तो वहीं ढोल नगाड़ों के साथ माता को विदाई दी जा रही है। तो गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ भी किया गया है। तो वहीं पर कन्या पूजाई भी की गई है। तो आपको इससे पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कन्या पूजाई की है। कन्याओं के पैर धोए, उसके बाद उन्हें तिलक लगाया, फिर उन्हें चुनरी ओढ़ाई, फिर उन्हें उपहार देकर विदाई किया है। तो उससे पहले उन्होंने सभी कन्याओं को, आपको बता दें कि 100 से भी ज्यादा कन्या इसमें शामिल हुई थी, सभी को खाना परोसा और अपने हाथों से ही उन्हें भोजन कराया था। तो गोरखनाथ मंदिर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में पहुंचे। उसके बाद उन्होंने पूजा पाठ किया। इससे पहले कन्या पूजन भी करते हुए वो नजर आए थे। तस्वीरें हमने आपसे साझा की, किस तरह से वो कन्याओं की पूजा कर रहे थे, उनके पैर धुलाते हुए नजर आए, फिर उन्हें तिलक लगाया और फिर उन्हें चुनरी ओढ़ाई, फिर उन्हें भोजन भी कराया। तो अपने हाथों से उन्होंने भोजन भी कराया था। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर की। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियम हमारे से जुड़ गए हैं। प्रियम, गोरखनाथ मंदिर से जो तस्वीरें सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ जो है पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपके आसपास का माहौल क्या कह रहा है? बिल्कुल बबीता, देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पूरा आज का उनका कार्यक्रम भी जारी हुआ था। सुबह सबसे पहले उन्होंने कन्या भोज जो है वो कराया, कन्याओं के पैर धुले, उनको तिलक किया, उनको सिंदूरी उड़ाई और बाकायदा जिस तरीके से माना जाता है कि जो कन्याएं हैं वो देवी का स्वरूप है, तो देवी के स्वरूप को मानते हुए उनकी पूजा आराधना किया। पूरा ये कार्यक्रम जो है वो गोरखनाथ मंदिर में जो है वो संपन्न हुआ है। वहाँ पर उन्होंने भोज कराया, उसके बाद उनको जो है वो विदाई की थी। इसके अलावा अभी भी अगर आप देखें तो आज पूरा दिन भी उनका जो है अलग अलग तरीके के कार्यक्रम जो है वो जारी हुए हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री आज पूरे दिन जो है वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। गोरखपुर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं और उनके दौरे का ये आज तीसरा दिन है जब आज वो यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा शाम में अगर आप देखें तो शोभा यात्रा निकलेगी, उसको भी वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भगवान श्री राम का तिलकोत्सव करते हुए जो है तिलक करते हुए वो नजर आएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। और आज भी अगर आप देखें तो सुबह से उन्होंने जिस तरीके से पूरी पूजा अर्चना करी और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि ये जो पूरा कार्यक्रम है ये हिंदू संस्कृति और धार्मिक का एक कार्यक्रम है, जिसमें ये अवसर मिलता है कि वो देवी के स्वरूप की पूजा कर सकें। हर बार इस तरीके की तस्वीर जो है गोरखनाथ मंदिर से या फिर 5 कैलाश मार्ग जो लखनऊ है वहां से देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री जो है हर नवरात्र में कन्याओं की पूजा करते हैं, हवन करते हैं और ये पूरा कार्यक्रम हर बार देखने को मिलता है। और ठीक उसी तरीके का कार्यक्रम आज भी इस नवमी के अवसर पर, जो शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है, नवमी है आज, उस दिन भी इसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी विधि विधान से जो है वो पूजा अर्चना करते हुए कन्याओं को भोज कराया है, उनका तिलक किया है, उनको चुनरी उड़ाई और पूरा ये कार्यक्रम आज का। सबसे बड़ी बात प्रियम, आज वो सीएम के तौर पर नहीं बल्कि उन्होंने गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में आज कन्या पूजन किया है। प्रियम, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम होता धार्मिक, तो एक सामान्य आदमी बनकर, सामान्य व्यक्ति बनकर गोरखनाथ मंदिर के चूंकि वो पीठाधीश्वर है, तो वो पीठाधीश्वर की तरफ से जो है ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित होता है। और हर बार इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है जब योगी आदित्यनाथ जो है वो एक सीएम के तौर पर नहीं बल्कि गोरखनाथ जो मंदिर है उसके पीठाधीश्वर के तौर पर जो है इस तरीके की पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो कन्या पूजाई हुई है प्रियम, उसमें 100 से भी ज्यादा कन्याएं थी जिन्हें शामिल किया गया था। बिल्कुल, देखिए विधि विधान से हर बार इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिलती है जब सीएम जो है पूरे विधि विधान से, चाहे वो हवन पूजन हो, व्रत रहना हो या फिर कन्या पूजन हो, ये सभी चीजें वो विधि विधान से करते हुए नजर आते हैं। ठीक उसी तरीके से आज भी उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ में बड़ी संख्या में जो कन्याएं थी उनको आमंत्रित किया था, उनको बुलाया, वहां पर उनको भोज कराया, उनको तिलक किया, उनके पैर धुलाए। इसके अलावा जो पूरा एक पूजा की विधि है उसको, पूरी विधि को उन्होंने जो है वो पूरी तरह से पालन करते हुए उस विधि के अनुरूप जो है ये पूरा आज का कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ है। बड़ी संख्या में जो कन्याएं थी वो भी वहां पर पहुंची थी, जिनको उन्होंने खुद पहले उनके चरण धुलाए, उसके बाद उनका तिलक करते हुए चुनरी उड़ाकर जो है ये पूरा भोज का कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ।
जी प्रियम, जिस तरह से गोरखपुर में वो गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे हैं, किस तरह का उत्साह लोगों के बीच में भी देखने को मिल रहा है आपको? देखिए सीएम योगी देखिए हमें अक्सर जो है वो गोरखपुर जाया करते हैं और जब भी कोई त्योहार हो, कोई भी पारंपरिक त्योहार हो तो उस पर वो गोरखनाथ मंदिर में ही उपस्थित रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा जन सैलाब है उनके साथ में जो जुड़ता है, एक बड़े लोगों का जो ग्रुप है, जो संख्या एक बड़ी है गोरखपुर के और आसपास के जिलों की, वो वहां पर पहुंचती है और वो उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोग काफी उत्साहित हैं कि जब वो देखते हैं कि एक सीएम जब बतौर सीएम होते हुए भी लेकिन वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह पूजा अर्चना करते हैं, लोगों के बीच से जुड़ते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, जुड़ते हैं, कन्याओं का भोज कराते हैं, जो पूजा है वो विधि विधान से पूरे करते हुए उनकी तस्वीरें जिस तरीके से आती हैं तो वो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि उनके जो समर्थक है उसमें ऊर्जा भरने का काम करती है। और शायद यही वजह है कि हर बार इस तरीके की तस्वीरें हम लोग को देखने को मिलती है और जो उनका कह सकते हैं कि उनको लेकर जो लोगों के बीच में एक छवि है वो और बेहतर होती जा रही है। लगातार अगर आप देखें तो उनसे जुड़ने वालों की संख्या जो है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, लगातार ये संख्या जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये उनका व्यक्तित्व है और उनके ये देखें तो अलग अलग रूप हैं। सीएम के तौर पर एक आपको अलग नजर आएंगे जब वो कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं, बैठकें करते हुए नजर आते हैं। जब आप देखेंगे कि जब वो पूजा अर्चना करते हैं तो एक समान साधु की तरह, समान व्यक्ति की तरह जो है वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। अब नवरात्रि में देखिए जिस तरीके से तस्वीर देखने को मिली, चाहे वो पहले दिन नवरात्रि की हो, कल जिस तरीके से तस्वीरें आई थी हवन पूजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, या फिर आज का आप देखें तो सभी तस्वीरों में अलग अलग रूप में वो नजर आते हैं। तो यानी कि जहां पर जिस भूमिका की आवश्यकता होती है उस भूमिका में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं और आज भी उसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली। जी प्रियम, क्योंकि आज जो है अभी वो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए इसके बाद योगी आदित्यनाथ जो है वो शोभा यात्रा जो निकलनी है उसको वो रवाना करेंगे। इसके अलावा असम में जो भगवान श्री राम है, जो पूरा एक कार्यक्रम होना है 10वीं का, उसमें उनका तिलकोत्सव करेंगे, उस कार्यक्रम में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो पूरा दिन का जो आज कार्यक्रम है वो आज पूजा में ही जो है वो उनका व्यतीत होने वाला है और पूरी तरह से वो अलग अलग तरह से पूजा अर्चना करते हुए नजर आने वाले हैं। शोभा यात्रा होगी उसको वो रवाना करेंगे, लोगों को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद में भगवान श्री राम। ठीक प्रिया, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं तो किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने गुरु की पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शारदीय नवरात्रि की महानवमी है आज, तो कन्या पूजाएं भी की गई। तो सीएम योगी ने आज कन्या पूजन भी किया था। तो वहीं गोरखनाथ मंदिर में भी वो पूजा पाठ करते हुए नजर आए। तो वहीं अक्सर ये देखा गया है कि जब भी वो गोरखपुर आते हैं तो अपने गुरु से, अपने गुरु की पूजा करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। तो वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो गोरखनाथ मंदिर से आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।